अ, आदरणीय अ, श्रीमती हेमा मालिनी जी, मैडम जी, सांसद मथुरा, मैडम जी, आपसे बात करने का रीज़न ये है मैडम जी कि मैं जानता हूं कि आज तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से किसी भी सांसद ने इतना अपना समय नहीं दिया, क्योंकि पेंशनर बोले तो सबके लिए बोझ है, चाहे वो घर का भी क्यों ना सदस्य हो, तो वो पेंशनर को बोझ बोल के ही देखता है। उसके पेंशन के ऊपर नजर तो होती है, लेकिन पेंशनर नको होता है, पेंशन चाहिए लेकिन पेंशनर नको। तो ये सारी चीजें ऐसे समाज में देखने को मिलती है। लेकिन मैडम जी, आप सांसद हो, मथुरा की सांसद हो, आपने जिस तरह से नैक कमिटी को माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग करवा के और इनकी आवाज वहां तक पहुंचाई, और सिर्फ पहुंचाई नहीं, तो बड़े संवेदनशीलता से इनके दर्द को सुना भी और महसूस भी किया। मैडम जी, मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन चल रहा है मैडम, ये आंदोलन जो है, इससे दो चीजें साबित हो रही है। एक तो पेंशनर के अंदर का न्याय के प्रति लड़ाई और डेमोक्रेसी को जो उनका हक है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के सरकार के प्रति उदासीनता या फिर असंतोषता ये सामने आ रही है मैडम जी। हम चाहते हैं कि देखिए, पिछली सरकार की गलत रणनीतियों के चलते हमको जो भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, हम वो तो आज तक भुगतते आए मैडम जी। लेकिन आपने, भारत सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी से हो, आप आपने हमारी आवाज पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई है। मैडम जी, मैं चाहता हूं कि आप एक बार, सिर्फ एक बार भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी तक वापस एक बार मीटिंग कीजिए और इस फाइनल कर दीजिए कि भारत सरकार हमें न्याय देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। मैडम जी, रोज पेंशनर मर रहे हैं मैडम जी, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, कई पेंशनरों के फोन आते हैं मैडम जी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से वो प्राथमिकता नहीं है। और प्राथमिकता तो नहीं है, लेकिन उदासीनता पूरी दिख रही है। मैडम जी, भारत सरकार की ओर हम आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत प्रयास किए मैडम जी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे जीते जी अगर हमें न्याय मिलता है, मेरी तो इच्छा है, जैसे मैं माननीय कमांडर श्री अशोक राउत सर जी को पेड़ा खिलाना चाहता हूं, अपने हाथों से पेड़ा खिलाना चाहता हूं, और जैसे कि भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के पैर धोना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि जो उन्होंने किया, सोशल वर्कर्स, क्या बोलते, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, वो मुद्दा अलग चीज है, ये मुद्दा अलग चीज है मैम। न्याय दिलाने वाला बहुत बड़ा होता है मैडम जी, ये भारत का इतिहास कहता है, ये भारत का इतिहास कहता है। जब प्रभुराम ने सुग्रीव जी को न्याय दिलाया था, तो सुग्रीव जी को गले से लगाया था, तो सुग्रीव जी ने कहा था कि न्याय दिलाने वाला राजा महान होता है। वो पूरे वो राजा है बोल के महान नहीं, तो उसने न्याय दिलाया बोल के महान है। ऐसे ही द्वारकाधीश को भी, जब जब उन्होंने हस्तिनापुर पे युधिष्ठिर को वापस स्थानापन्न किया था, तो वहां के जनता ने बहुत शुक्रिया अदा किया था। मैडम जी, आप वहीं से हो, आप मथुरा के, जहां पे श्री कृष्ण पैदा हुए थे मैडम जी। आप अपनी एक बार ताकत लगा दीजिए मैडम जी। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं कमांडर अशोक राउत सर जी को पेड़ा खिलाना चाहता हूं मैडम जी, मैं आपको भी खिलाना चाहता हूं। आप हमारी माए बाप हो मैडम जी। जो न्याय दिलाता है वो बड़ा होता है मैडम जी, और जो लोगों के न्याय के लिए अपना समय देता है, वो सच में काबिले तारीफ होता है मैडम जी। इन गरीब पेंशनरों की तरफ उनके परिवार ने तक नहीं देखा मैडम जी। क्या कहूं मैं इन गरीब ईपीएस 95 पेंशनर्स की दास्तान, इनके परिवार ने तक इनको देखा नहीं। बच्चों ने कहा, हम लाखों रुपए कमा रहे पिताजी, आप मत लड़िए, आपको पेंशन के लिए छोड़ दीजिए, हम आपको पेंशन देते। मैडम जी, सांसदों को निवेदन किए मैडम जी, जाके गरीब पेंशनरों ने इस उम्र में भी जाके सांसदों को निवेदन किए कि हमें न्याय दिलाओ। सांसदों ने कहा, हाँ हम सरकार से बात करते, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं हुआ मैडम जी। लेकिन आपने आपने जो काम किया, डायरेक्ट पंत प्रधान जी से, आप जानती थी मैडम जी कि ये सांसद का विषय नहीं है, ये सोशल जस्टिस का मामला है। और जब सोशल जस्टिस का मामला होता है, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर अप्रोप्रिएट पर्सन से बात की जाती है। वही काम आपने किया मैडम जी। आपने वहां पे आपने संसद में जाके विषय नहीं प्रस्तुत किया, आपने वो विषय डायरेक्टली माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाया, और उन्हें सिर्फ पहुंचाया नहीं, उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि ये सोशल जस्टिस का मामला है, 65 लाख पेंशनरों का मामला। मैडम जी, आपने जो काम किया उसके लिए मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। आपने जो ये 65 लाख परिवारों की आवाज
माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई। किसी भी मीडिया ने नहीं पहुंचाया मैडम जी, किसी भी मिनिस्टर ने नहीं पहुंचाया मैडम जी, लेकिन आपने हमारी आवाज माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई मैडम जी। और वहां पे उन्हें मजबूर किया कि वो 40 मिनट तक हमारी समस्याओं को सुनने के लिए वहां पे गंभीरता से, और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी समस्याओं को माननीय कमांडर श्री अशोक राउत सर जी के मुख से बहुत ईमानदारी से और बड़ी गंभीरता से सुनने की कोशिश की। वो मीटिंग, वो 4 मार्च की मीटिंग फेल नहीं जाना चाहिए मैडम जी। मैं चाहता हूं कि आपने स्मरण पत्र लिखा है मैडम जी, आप स्मरण पत्र की बात नहीं करेंगे मैडम जी। सरकार अब बहुत बिजी हो चुकी है मैडम जी, वो निवेदन नहीं पढ़ती है तो स्मरण पत्र क्या पढ़ेगी भारत सरकार। मैडम जी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार वापस इन गरीब पेंशनरों की माए बाप बोलकर पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से वैयक्तिक मीटिंग लीजिए और माननीय कमांडर श्री अशोक राउत सर जी को आप लेके जाइए मैडम जी। और सर, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि यहाँ पे कोई ऐसा ये मुद्दा नहीं बचा है। सर, आपने बहुत मेहनत ली है, अशोक राउत सर आपने बहुत मेहनत की है सर। आपने जो मेहनत करके बता दिया कि देश के कोई भी राजनीतिक दल गरीब पेंशनरों के प्रति उदासीन ही है, तो उनकी उसको प्राथमिकता देने का काम माननीय कमांडर श्री अशोक राउत सर जी ने और समस्त नैक कमेटी ने किया। मैं चाहता हूं सर कि आप और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी मैडम जी एक आखिरी मुलाकात करें माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से, और माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार सर जी को भी वहां पे बुला लिया जाए और अब जो भी है फाइनल डिसीजन लिया जाए मैडम जी। रोज पेंशनर मर रहे मैडम जी, मीडिया बताता नहीं मैडम जी उन्होंने किस गरीबी से नौकरी की है, उन्होंने कितनी तकलीफों से 30-35 साल ईमानदारी से नौकरी करके भी अगर उनको मरे जब तक सम्मान नहीं मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं भारत की लोकशाही के ऊपर ये यहाँ पे कलंक की बात है। भारत के न्याय प्रणाली के प्रति उदासीनता दिख रही है, भारत के सरकार के प्रति उदासीनता दिख रही है कि गरीब पेंशनरों को भारत सरकार उनके दर्द को संवेदनशीलता से महसूस तक नहीं कर रही है, उनके ऊपर हुए अन्याय को महसूस तक नहीं कर रही है। तो ये अलग विषय हो रहा है मैडम जी। मैं आपसे चाहता हूं आप प्लीज एक मुलाकात मैडम जी, बस फाइनल जो भी है मिलना है नहीं मिलना है मैडम जी। 90% जीवन खत्म हो चुका है मैडम जी हमारा, और अभी बचा कुचा 10% जीवन है मैडम जी। मैं आपको एक परिस्थिति से वापस अवगत करवाना चाहता हूं। फैमिली पेंशन निकालने वाली भारत सरकार, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम निकालने वाली भारत सरकार, उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया था मैडम जी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार की गलती है लेकिन भुगत रहे पेंशनर मैडम जी। ये बहुत बुरी बात है मैडम जी, पूरी जिंदगी गरीबी से निकाले 30-35 साल नौकरी करके। मैडम जी, मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप एक फाइनल मुलाकात कर लीजिए मैडम जी। अब या तो लोगों को उनके अकाउंट में उनका मेहनत का पैसा आ जाए, उनको न्याय मिले, नहीं तो कोई फायदा नहीं मैडम जी। यह आंदोलन तो करते रहेंगे, करते करते मरते जाएंगे, रोज मर रहे मैडम जी। 626 दिन हो चुके हैं अनशन आंदोलन का, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अनशन आंदोलन नैक कमेटी द्वारा, जो 626 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार के द्वारा कोई प्राथमिकता नहीं है मैडम जी। मैं आपसे आखिरी उम्मीद लगाया हूं मैडम जी कि आप हमारी आवाज माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी तक एक बार पहुंचाइए मैडम जी, और या तो हमें न्याय दिलाइए नहीं तो हमें हारने दीजिए मैडम जी। हमारी अब हार हो जाने दीजिए, क्योंकि अब लड़के क्या मतलब है मैडम जी, हमारे लड़ाई से किसी का फायदा नहीं। ना ना मीडिया जागता है, ना विरोधी पक्ष जागता है, ना भारत सरकार प्राथमिकता दिखाती है, ना ना किसी जनता को हमारे दर्द से कोई संवेदनशीलता दिख रही है। यहाँ पे लोकशाही कितनी कमजोर हो चुकी है, भारत की न्याय प्रणाली कितनी कमजोर हो चुकी है, साफ है। सुप्रीम कोर्ट भी डेट पे डेट की बात करता है मैडम जी। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय था मैडम जी, सोशल जस्टिस का। आपने बहुत अप्रोप्रिएट स्टेप उठाई थी मैडम जी, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है मैडम जी। सरकार की गलतियां लेकिन भुगत रहे पेंशनर मैडम जी। यही मैं आपसे कहूंगा मैडम जी कि आप एक बार फुल एंड फाइनल भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से बात कीजिए मैडम जी। ये आप ही हमारी माए बाप हो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और या तो लोकशाही को जिता दीजिए मैडम जी, नहीं तो हमें हार जाने दीजिए। वैसे भी पेंशनरों का कहीं भी नाम नहीं है मैडम जी। मैं तो चाहता था कि इन गरीब पेंशनरों का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। नैक कमेटी ने जो लड़ाई लड़ी है
ये वर्ल्ड पेंशनर डे, जिस दिन हमें न्याय मिलेगा उस दिन वर्ल्ड पेंशनर डे सेलिब्रेट होगा। पूरे दुनिया को पता चलेगा कि गरीब पेंशनरों ने कितनी तकलीफ सहन की और कैसा आंदोलन खड़ा हुआ। भारत का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। मैडम जी, आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि एक सांसद खड़ी हुई थी जिन्होंने इन गरीब पेंशनरों की आवाज माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई। मैं यही बात कहूंगा मैडम जी। मैं अपना विषय खत्म करता हूं। आपकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। या तो हमें न्याय दिलाइए मैडम जी, हमें न्याय दिलाइए, और या तो फिर हमें हार जाने दीजिए। अब इस लड़ाई से किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। रोज गरीब पेंशनर मर रहे, ना मीडिया को फर्क गिरता है, ना भारत सरकार को फर्क गिरता है मैडम जी। तो न्याय प्रणाली का क्या फायदा, और ऐसी डेमोक्रेसी का भी क्या फायदा जो 65 लाख परिवारों को सोशल जस्टिस को यहाँ पे तवज्जो नहीं देते, उसको कोई फायदा नहीं बचा है। थैंक यू सो मच मैडम जी, थैंक यू सो मच।